हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड पल्लवी शर्मा। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। हम समय समय पर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए ऐसे टॉपिक लाते रहते हैं, आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा नॉलेज रख सकें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। और अपने आपका अगर इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, तो वो उसके लिए सहायक होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी लोशु ग्रिड के बारे में, जो एक फेंगशुई या कह देंगे चाइनीज मैनर है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जानने का कि आपके कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हैं, कौन से प्लैनेट की कौन से नंबर्स की पावर आपके पास है और कौन से पावर्स की नंबर आपको मिसिंग है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको लोशु ग्रिड के बारे में बताया था कि लोशु ग्रिड क्या है। तो आज हम फिर से उसी के बारे में जानेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग है तो उनकी वजह से क्या वास्तु डिफेक्ट्स या वास्तु प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं और किस रेमेडी के थ्रू आप उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी कि उस जोन को, जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं, उन जोन को कैसे आप ठीक कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू। तो आज हम जानेंगे लो शुगर के बारे में। जैसे हमने पहले भी बताया था कि मैंने आपको बताया था कि ये लो शुगर है और लो शुगर में 9 नंबर जैसे हम न्यूमरोलॉजी में कंसीडर करते हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक, तो उसी तरह इसमें भी 1 से लेकर 9 नंबर तक तरीके से एक ग्रिड बनाई गई है जिसमें 9 ब्लॉक्स हैं और हर एक नंबर में एक स्पेसिफाइड नंबर उसमें दिया गया है। जैसे कि इस जोन को 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, फिर 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर। तो उसी तरह इनकी जो स्पेसिफिक नंबर हैं उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दी गई हैं। तो जैसे हमने 1 नंबर को डायरेक्शन दी है नॉर्थ, तो कि 1 नंबर हमारी नॉर्थ को सिग्निफाई करता है। 2 नंबर हम देखते हैं तो ये हमारी साउथ वेस्ट को कंसीडर करता है। 3 नंबर हमारी ईस्ट को डिफाइन करता है। 4 नंबर साउथ ईस्ट को डिफाइन करता है। 5 नंबर ब्रह्म स्थान यानी ये जो सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस है उसे डिफाइन करता है। 6 नंबर हमारा नॉर्थ वेस्ट को सिग्निफाई करता है। 7 नंबर वेस्ट को। 8 नंबर हमारा नॉर्थ ईस्ट को और 9 नंबर हमारा साउथ को। तो उसी के हिसाब से हमारी जो सारी डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन को भी हमने डिवाइड कर रखा है। तो उनके अकॉर्डिंग हम अब देखते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर हैं और कौन से नंबर मिसिंग हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जैसे ये नंबर जिस तरह से दिए गए हैं उन्हीं उन्हीं प्लेस में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि ये एग्जाम्पल है कि 2/12/1978 का डेट ऑफ बर्थ है, तो उन्होंने उसी के हिसाब से उसमें डेट ऑफ बर्थ की भर दिया कि 2 इधर आया, 12 का 1 एंड 2, फिर दोबारा इधर आया 1978, तो 1 9 7 8। तो इसी तरह से आप अपना भी इसमें डेट ऑफ बर्थ का नंबर डालिए। फिर दूसरा अगर आपको नेक्स्ट करना है वो आपको मूलांक, उसकी पावर एक बार और आप मेंशन कर देंगे कि इसका मूलांक है 2 नंबर, कि 2 नंबर से शुरू है ये, तो 2 नंबर। और नेक्स्ट इज द कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर कह देते हैं या भाग्यांक कह देते हैं। तो इन सब का जो सम आता है वो भाग्यांक नंबर रहता है, तो उसे भी उसका नंबर आया है 3, तो हमने यहाँ 3 मेंशन कर लिया। तो इस तरह आप लोग अपना सब लोशो ग्रिड बनाएंगे और उसमें देखिए कि कौन कौन से नंबर आए हैं और कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं। तो जैसे हमने इस वाले चार्ट में देखा कि 9 नंबर भी है, 2 भी है, 7 भी है, 1 भी है, 8 भी है और 3 भी है ना। और जो नंबर मिसिंग नहीं है वो है कि 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है। तो ये नंबर हमारे मिसिंग है। तो इन नंबर्स की पावर या इन नंबर्स की ग्रेविटी हम कैसे ग्रैब करें। जैसे कि 5 नंबर है, जो मतलब 4 नंबर है, 4 नंबर यहाँ आता है, तो अगर यानी कि इस चार्ट में राहु की पावर कम है। नंबर 2 5 नंबर की पावर कम है क्योंकि 5 नंबर मिसिंग है। और नंबर 3 6 नंबर। तो और अगर ग्रहों के हिसाब से देखें तो राहु, फिर है बुध और फिर है शुक्र, यानी कि इन 3 ग्रहों की पावर इस चार्ट में या इस डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। तो इसी वजह से जब राहु का टाइम फ्रेम आता है या बुध का टाइम फ्रेम आता है या शुक्र का टाइम फ्रेम आता है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, या जो रिजल्ट मिलने चाहिए उसमें डिलेज होते हैं या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाते, यानी कि इन ग्रहों की पावर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। तो उन्हें हम कैसे
जो पावर्स हैं उन्हें हम कैसे रेक्टिफाई करें, क्या चीज़ करें वास्तु के हिसाब से कि वो जो अगर उनकी हिसाब से हमारे घर का वास्तु अगर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आज हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे वास्तु के थ्रू उन चीज़ को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी, और इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी लोशु ग्रिड के बारे में या थोड़ी सी जानकारी जा पाए अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने बारे में कि किस चीज़ की उनकी प्लैनेट की ग्रेविटी कम है और उस प्लैनेट की ग्रेविटी को छोटी छोटी रेमेडीज के थ्रू हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। अगर आपके बर्थ नंबर में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक नंबर मिसिंग है, ये इधर ये नंबर की पोजीशन ये है, अगर एक नंबर मिसिंग है तो सीधे सीधे डिफाइन करता है कि उसकी डायरेक्शन हुई नॉर्थ। तो अगर हमारा एक नंबर मिसिंग है तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन पे फोकस करना होगा, और फोकस करना होगा कि क्या होता है। अगर एक नंबर आप पूछेंगे कि एक नंबर मिसिंग है तो इसका इफेक्ट क्या है, इसकी हम इससे कैसे जान पाए कि क्या चीज़ हमें कम मिल रही है या क्या चीज़ ज़्यादा मिल रही है। तो अगर हम देखते हैं एक नंबर सूर्य का नंबर है, तो सूर्य के अगर जिनका सूर्य की पावर नहीं होती, यानी कि उन्हें फेम नहीं मिल पाता, दूसरी चीज उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है, अपनी फीलिंग्स को या अपनी थॉट प्रोसेस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अपने आप को, या अगर वो ठीक भी हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और इन लोगों में ईगो बिल्कुल भी नहीं होती अगर देखा जाए तो। ये अच्छी बात भी है, बट समहाउ अगर आप कॉम्पिटिटिव हम युग में हैं तो हर हर जगह पे कंपटीशन है, तो अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत चांसेस हैं कि हम अपने आप को, हम हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसके लिए हम देखते हैं, अगर एक नंबर मिसिंग है आपके चार्ट में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपको वाटर फाउंटेन की पिक्चर या फिर वाटर फाउंटेन नॉर्थ में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो वहां पे आप पानी से रिलेटेड कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, या फिर वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, या फिर एक्वेरियम रख सकते हैं, और या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आप मिरर लगा सकते हैं या फिर मिरर क्लॉक लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडी है, अगर आप ये करेंगे तो इन जो हमारे नंबर में अगर देखें न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है उनकी पावर हमें मिलने लग जाएगी। अब आते हैं नंबर 2 पे। अगर हम देखते हैं नंबर 2, तो नंबर 2 चंद्रमा का नंबर होता है और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। तो अगर हमारा चंद्रमा, हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि अगर चंद्रमा वीक है तो हमें क्या है, हमारी सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है, हमें ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी देता है, और हम में कॉन्फिडेंस की कमी के साथ साथ वो मिस्टेक्स बनाने की टेंडेंसी देता है कि आप हर काम को जल्दबाजी में करते हैं, घबराहट से याद करते हैं और मिस्टेक्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में इग्नोर करते हैं क्योंकि आप स्टेप नहीं ले पाते उन चीज़ को ठीक करने का। तो आप में उतना करेज नहीं होता, बहुत इम्पेशेंट होते हैं और बहुत अनपंचुअल होते हैं, पंचुअलिटी उनमें होती ही नहीं है। किसी भी काम का अगर टारगेट दिया जाए, इतने बजे आए या इतने बजे जाएं या इतने बजे ये काम करें, तो वो उनसे काम नहीं हो पाता। वो यही होता है कि नंबर 2 उनकी चार्ट में या 2 डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है। तो इसकी रेमेडी हम कहाँ से करेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से करेंगे। तो आपके घर में आप चेक करिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, तो उस वहां पे आप पहाड़ों की फोटो या पिक्चर लगा सकते हैं। पहाड़ लगाइए पर उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नीचे लेक या झरना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ पहाड़ होने चाहिए। अगर आप चाहें तो नेकलेस पहन सकते हैं, पर्ल्स पहन सकते हैं, पर्ल के नेकलेस पहन सकते हैं, पर्ल की रिंग पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रिस्टल बॉल्स भी आप अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, या क्रिस्टल से बने में कोई भी ऑर्नामेंट, जैसे या शो पीसेस जैसे बर्ड्स हैं या फ्लावर्स हैं या फिर पिरामिड्स हैं, तो आप क्रिस्टल से बना कोई भी चीज का आप इस्तेमाल करके आप चंद्रमा की पावर जो आपकी वीक है आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा नंबर है 3 नंबर है बृहस्पति का नंबर, और ये हमारा डिफाइन करता है ईस्ट डायरेक्शन को। तो जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एक्सप्रेस करने की टेंडेंसी नहीं होती है, और
लॉजिकल थिंकिंग उनमें नहीं होती है, लॉजिक नहीं लगा पाते किसी चीज को जानने में, और अगर कहो तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है उनका, किसी भी चीज को फोकस करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है और बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ की अगर हमें पावर ठीक करनी है, बृहस्पति को हमें अपने ठीक करना है, तो आप वुडन पेन यूज कर सकते हैं। राइटिंग के लिए आप वुडन पेन यूज करें अपने जब भी काम करते हैं, या बच्चे जिनका बृहस्पति वीक है आपको लगता है तो उन्हें पेन जो दें वो वुडन के पेन दें। वुडन क्लॉक यूज कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, और अपने ग्रीन कलर का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, उस डायरेक्शन को ग्रीन कर सकते हैं, ग्रीन पेंट करा सकते हैं, ग्रीनरी यूज कर सकते हैं और पिरामिड्स रख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4 पे। अगर आपकी डेट न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, हम 4 नंबर राहु का कंसिडर करते हैं और लोशु ग्रिड में कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ वेल्थ। तो 4 नंबर वेल्थ, तो यानी कि समहाउ लैक ऑफ फाइनेंसेस देखने को मिलता है जिनका 4 नंबर, और जिनके 4 नंबर होता है उनके पास फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं होती है। तो जिनका इसका डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, तो अगर जिनका 4 नंबर मिसिंग होता है वो सेट रूटीन नहीं बना पाते, टोटली अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर पाते, मोटिवेशन एंड टॉलरेंस की उनके अंदर कमी होती है। तो जब तक इन्हें मोटिवेट ना किया जाए, धकेला ना जाए, ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसको अगर हमें साउथ ईस्ट को रेक्टिफाई करना है तो आपको ग्रीन कलर का यूज करना होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा इस डायरेक्शन को ग्रीन रख सकें, ग्रीन पेंटिंग लगा सकें या ग्रीन कलर कर सकें इस डायरेक्शन में, तो आप कर सकते हैं, या इंडोर ग्रीन प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आया नंबर 5। नंबर 5 जैसे बुध का नंबर है और हम घर में देखते हैं तो ब्रह्म स्थान या सेंट्रल पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं नंबर 5 से। जिनका नंबर 5 बुध से रिलेटेड, जिनके इस नंबर की कमी होती है, तो यानी कि बैलेंस, 5 नंबर हुआ इसमें बैलेंस का फैक्टर, तो यानी कि बैलेंस की कमी होती है। उन्हें गोल बनाने में और गोल को अचीव करने में दोनों को ही डिफिकल्टी होती है। वर्सटाइल नहीं होते, एक बार में 2 काम नहीं कर पाते, एक टाइम में एक ही चीज को फोकस कर पाते हैं, और फोकस भी टोटली नहीं कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो इनमें मोटिवेशन की बहुत कमी होती है, तो बेसिकली दूसरों की सलाह से ही ये काम करते हैं, अपनी सलाह या अपने दिमाग का इस्तेमाल इनिशियली ये नहीं करते हैं। तो अगर जिनका 5 नंबर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने सेंटर पार्ट में बेसिकली देखें कि वो हमारा क्लीन हो और वहां पे कोई सामान ना रखा हो। और अगर देखा जाए तो ऊंचे पर्वतों वाली फोटो या पिक्चर आप उस डायरेक्शन में लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। येलो बल्ब घर के सेंटर पार्ट में लगाएं तो भी अच्छा होगा, और क्रिस्टल के पेंडेंट्स या रिंग पहने तो आपके लिए अच्छा होगा, तब आप बुध की पावर को ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 अगर आपके हॉरोस्कोप न्यूमरोलॉजी या बर्थ डेट में नहीं है तो वो नंबर है 6 का। 6 नंबर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र यानी कि लग्जरी प्रोवाइडर, यानी कि लग्जरी का भाव, अच्छे दोस्तों का भाव और सहयोगियों का भाव की जो आपको अच्छा डायरेक्शन दे। तो अगर देखते हैं कि अगर जिनका 6 नंबर की पावर नहीं होती है उनमें जो अपनी फीलिंग्स को वो छुपा कर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टीज होती हैं, इवन फैमिली या फ्रेंड्स, अपने पेरेंट के साथ भी वो अच्छे रिलेशनशिप नहीं रख पाते हैं। और अगर देखा जाए उन्हें फ्रेंड्स के थ्रू कोई अच्छे लाभ नहीं होते नजर आते हैं या अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं। तो अगर जिनको 6 नंबर की कमी है या 6 नंबर का अभाव है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्डन विंड चाइम जिसमें 6 स्टिक्स हो आप वो यूज कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, गोल्डन घड़ी, गोल्डन बैंड वाली घड़ी आप है वो पहन सकते हैं, गोल्डन कड़ा पहन सकते हैं, और अगर चाहें तो व्हाइट या गोल्डन पिरामिड भी आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको जो 6 नंबर मिसिंग है उसकी पावर आपको आने लगती है। नेक्स्ट इज नंबर 7। 7 नंबर की हम डायरेक्शन कहते हैं वेस्ट, और 7 नंबर का ग्रह है केतु। तो अगर केतु की अगर आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है या नहीं है, तो जिनका 7 नंबर मिसिंग होता है उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की वैल्यू करना नहीं आता, वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और रिलेशनशिप में बेसिकली ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, और अगर उनका सेल्फिशनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है और वो रिलेशनशिप बनाने में या अगर ऑर्गेनाइज करने में सारी चीज में वो चीज उनकी मिसिंग होती है। और अगर इनके लिए रेमेडी देखते हैं तो इन्हें सिल्वर विंड चाइम यूज करने चाहिए जिसमें 7 पॉड रॉड्स हो,
तो उसका यूज करके भी ये उस चीज को, केतु की पावर को ग्रैब कर सकते हैं। और सिल्वर हाथ में पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा या चांदी की ब्रेसलेट, ये कुछ ये पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8। 8 नंबर है हमारा शनि का नंबर और इसकी डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारे में 8 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर हम देखते हैं कि लैंड प्रॉपर्टी का नंबर कंसीडर होता है। अगर 8 नंबर का मिसिंग होता है तो हमारे फाइनेंस को हैंडल करने की टेंडेंसी कम होती है, पुअरली फाइनेंस को हैंडल करते हैं, अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, दोस्तों पे ज्यादा ट्रस्ट करके अपना पैसा वेस्ट करते हैं, केयरलेस होते हैं पैसे के मामले में, और मोटिवेशन की इनमें कमी होती है। तो अगर इन्हें हमें ठीक करना है तो आपको गंगा जल आपको मिल जाए तो आप एक बॉटल में भर के आप अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। क्रिस्टल के पेंडेंट पहन सकते हैं और क्रिस्टल के लोटस या क्लॉक आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 9। अगर 9 नंबर मिसिंग है तो 9 नंबर मंगल का नंबर है, यानी कि एनर्जी का नंबर है, यानी कि हमारी डायरेक्शन कंसिडर करें साउथ का नंबर है। तो अगर 9 नंबर हमारे में मिसिंग है तो ये लोग बहुत जल्दी से डिटैच्ड हो जाते हैं, इनमें एनर्जी की कमी होती है, झगड़ालू इनका व्यवहार होता है, अगर देखा जाए तो एंथुजियाज्म की कमी होती है, किसी चीज में रिस्क टेकिंग टेंडेंसी नहीं होती, बिना रिस्क के लेजी से रहते हैं। तो अगर 9 नंबर की पावर मिसिंग है आपके पास तो आपको रेड पिरामिड का यूज करना चाहिए। रेड बल्ब का साउथ डायरेक्शन में आप रेड बल्ब लगा सकते हैं और उसके थ्रू आप, अगर रेड का एक्सेसिव यूज नहीं करना है बट आप लिमिटेड यूज करना उसका शुरू कर दें तो आप साउथ डायरेक्शन यानी कि 9 नंबर की एनर्जी ग्रैब कर सकते हैं। तो इस तरह आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है, यानी कि उस प्लेनेट का आपकी लाइफ में, उस प्लेनेट की एनर्जी का जो आपने ग्रेविटी ग्रैब करी है उसका अभाव है, तो उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह हर बार मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेकर आती रहूंगी जिससे कि आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को जान सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब शेयर कीजिए मेरा चैनल एस्ट्रो टॉक बाय